हेलो एंड वेलकम टू द गेम गाय। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये एक इंपॉर्टेंट रूट है, एक मेथड है जिससे हम अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब कि जहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों साइड में अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जिसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये बनाने के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी क्लासिक मेथड है जिसे हम यूज करते हैं। और इसमें आप देख सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। सो दैट इज SN2 रिएक्शन, जिसमें हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होती है इसमें हम बैक साइड अटैक देख सकते हैं। बैक साइड अटैक यहाँ पे होगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्वर्जन टाइप में मिलेगा, जिसकी स्टेरोकेमिस्ट्री इन्वर्जन टाइप में होगी क्योंकि ये SN2 रिएक्शन फॉलो करता है। साथ ही साथ विलियमसन रिएक्शन में, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सोडियम अल्कोऑक्साइड, जो कि बेस जैसा काम करेगा, बेस का काम करेगा, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी। साथ ही साथ यहाँ पे अल्किल हलाइड या फिर अल्किल सल्फोनेट या फिर अल्काइल सल्फेट हम यूज करते हैं, और ये एज ए लिविंग ग्रुप का भी काम करता है। जो सल्फेट, हलाइड या फिर सल्फोनेट, ये ग्रुप लिविंग ग्रुप का काम करेंगे। सल्फोनेट, हलाइड्स और सल्फेट, ये लिविंग ग्रुप का काम करेंगे। तो साथ ही साथ हमें अभी देखना है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो ये रिएक्शन जो होती है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू पॉसिबल वे से काम करती है, जहाँ पे हमारे पास में अल्को ऑक्साइड होता है जिसके ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज में है, और उसे स्टेबलाइज करने के लिए हम कोई भी एक मेटल यूज करते हैं, अल्कली मेटल, जो कि सोडियम या फिर पोटेशियम हो सकता है पॉजिटिव स्टेट में। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक कर देगा, और कार्बन पे अटैक करने के बाद वहां पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल वे से फॉलो होगी, और लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा। और ये लिविंग ग्रुप जो है वो वहां पे अवेलेबल होने वाले मेटल के साथ में सॉल्ट फॉर्मेशन कर देगा, और सॉल्ट फॉर्म करके वहां पे वो स्टेबल हो जाएगा। और इससे हम एक क्लासिकल वे से ईथर बना सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि SN2 सबस्ट्रेट पे SN2 रिएक्शन हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि लिविंग ग्रुप जो है वो पर्टिकुलर कोई तो भी गुड लिविंग ग्रुप अगर चाहिए तो बल्कि ग्रुप हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ब्रोमाइड अगर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर आयोडीन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग सल्फेट या फिर सल्फोनेट यूज कर सकते हैं, जो कुछ भी बल्कि ग्रुप हो। ठीक है, बल्कि ग्रुप यहाँ पे है तो उतना इजीली वो निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द सबस्ट्रेट मस्ट बी अनहिंड्रेड एंड बियर अ गुड लिविंग ग्रुप, टिपिकली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्किल हलाइड, और वी कैन से अल्किल सल्फोनेट और डायल्किल सल्फेट। ये बल्कि ग्रुप जो है ये अनहिंड्रेड होना चाहिए, बल्कि तो है लेकिन अनहिंड्रेड का मीनिंग होता है कि वहां पे बैक साइड अटैक इजीली होना चाहिए। ये बल्कि ग्रुप जो होते हैं इजीली लिविंग ग्रुप का काम करते हैं। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सल्फोनेट या फिर सल्फेट का यूज करके उसे लिविंग ग्रुप का काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और ये इजीली रिएक्शन पॉसिबल वैसे फॉलो हो जाती है। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत ही ईजी है, आपको नया इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ SN2 रिएक्शन को आपको याद रखना है और रिएक्शन मैकेनिज्म आपको ट्राई करनी है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिएक्शन बनाने के लिए हम अल्कोहल से भी रिएक्शन बना सकते हैं। हमारे पास में सोडियम अल्कोऑक्साइड, अभी कभी कभी क्या होता है कि सोडियम अल्कोऑक्साइड कैसे बनाए, ये सोडियम अल्कोऑक्साइड बनाने के लिए क्या प्रोसेस होती है ये हमें पता नहीं होती, और जो रिएक्शन हमें दी गई होती है ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। पता कैसे नहीं चलता, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि ये रिएक्शन में इन्होंने एक स्टेप जो है, एक प्री स्टेप जो है वो ऐड कर दिया है। ये जो स्टेप है, ये प्री स्टेप ऐड करने के साथ हमें पता नहीं चलता कि ये रिएक्शन कब विलियमसन ईथर सिंथेसिस में यूज होगी। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास में सोडियम है जो कि पॉजिटिव स्टेट में है, और साथ ही साथ में एक हाइड्राइड है। अभी हाइड्राइड क्या होता है कि जब हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए, या फिर हाइड्रोजन के साथ में कोई ऐसा मेटल हो कि जो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ठीक है, हाइड्रोजन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर होगा तो हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के साथ साथ वहां पे वो हाइड्राइड फॉर्मेशन कर देगा।
अभी हाइड्राइड के पास में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या काम करेगा, ये एसिटिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। सो प्रोपाइल अल्कोहल के साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो H है ये एसिडिक है, ये H प्लस एसिडिक हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, और इस पे अटैक करने के साथ साथ यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। H2 गैस बाहर जाने के साथ साथ यहाँ पे जो सोडियम बचा हुआ है, ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ में एक जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बेयरिंग कर देगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम प्रोपॉक्साइड या फिर सोडियम अल्कोऑक्साइड। ये एक बेस जैसा काम करेगा। फिर उसके बाद में हम लोग इसे यूज करेंगे और अल्किल हैलाइड के साथ या फिर कोई भी हमारा लिविंग ग्रुप के साथ में अल्काइल ग्रुप हो उसके साथ में रिएक्शन कर देंगे, और ये SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा, ये बाहर चले जाएगा, SN2 रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे हमें मिलता है इथाइल प्रोपाइल ईथर, जो कि 70% होगा, और साथ ही साथ में हमें मिलेगा सोडियम आयोडाइड, जो कि हमारा सॉल्ट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये रिएक्शन बहुत ही इजी है, लेकिन क्या होता है कि पेपर में एक्चुअली रिएक्शन इजी होने के कारण वहां पे एक दो स्टेप्स ऐड कर देते हैं, और आपको ये रिएक्शन थोड़ी हार्ड बना देते हैं। वैसे आप देख सकते हो कि ये जो SN2 रिएक्शन है, ठीक है, तो ये रिएक्शन को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हमें ऐसे कौन से सबस्ट्रेट यूज करने हैं कि जहां से ये रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल हो। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि बेस्ट रिजल्ट आर ऑब्टेन व्हेन, कब बेस्ट रिजल्ट हमें मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन व्हेन अल्काइल हलाइड, ठीक है, अल्काइल हलाइड, या फिर आप बोल सकते हो अल्काइल सल्फोनेट या फिर सल्फेट इज प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी होना चाहिए, ज्यादा वहां पे ज्यादा वहां पे बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि SN2 रिएक्शन फेवरेबल करने के लिए हमारे पास में कार्बेनियन बनना चाहिए, और कार्बेनियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस अगर है तो सिंपल पॉइंट है कि अगर उसे हम लोग और इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी कारण 1 डिग्री, 2 डिग्री और बाद में 3 डिग्री, तो ये होगी कार्बेनियन की रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है, अगर हम लोग प्राइमरी लेते हैं, प्राइमरी या फिर मिथाइल ग्रुप अगर लेते हैं तो रिएक्शन बहुत ही इजीली सुटेबल होगी। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कोई बल्कि ग्रुप ले लेते हैं, इफ द सबस्ट्रेट इज टर्चरी, अगर टर्चरी हो या फिर 3rd डिग्री हो, तो पॉसिबल कंडीशन ये होगी कि वहां पे हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल वैसे फेवरेबल हो सकती है। ऐसा क्यों, बिकॉज अगर यहाँ पे अगर हम लोग टर्चरी या फिर 3 डिग्री का अल्काइल ले लेते हैं, तो पॉसिबल कंडीशन ये है कि यहाँ से बेस जो है यहाँ पे अटैक ना कर पाए, जो कि हमारा पर्टिकुलर जो इथॉक्साइड है वो यहाँ पे अटैक ही ना कर पाए। और अगर वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे ये ग्रुप जो है बाहर निकल नहीं पाएगा। तो रादर देन ये अटैक करने के बजाय यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करने के साथ साथ यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे अटैक होंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल वैसे हो जाएगी। तो ये रिएक्शन हमें याद रखनी है कि अगर आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस में टर्चरी कंपोनेंट देता है, टर्चरी अल्किल हैलाइड देता है, या फिर कोई भी टर्चरी सबस्ट्रेट अगर आपको देता है, तो वहां पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं होगा, वहां पे हो जाएगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये आपको याद रखना है, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में बेस्ट सबस्ट्रेट कौन सा है। तो अगर आप मिथाइल ग्रुप या फिर प्राइमरी अल्किल हैलाइड यूज करते हो तो आपके लिए वो रिएक्शन फेवरेबल इजीली हो जाएगी, क्योंकि SN2 रिएक्शन है। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है कि जो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको पता हो जाएगा कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपको कैसे यूज करना है। तो मान लो कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप, यहाँ पे मान लो कि मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो यहाँ से मैं इसे इस डायरेक्शन से तोड़ दूं तो मेरे पास बन जाएगा CH3O, तो मैं ये बना सकता हूँ, और यहाँ पे प्लस यूज कर सकता हूँ Br CH3 CH3 CH3। लेकिन जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि ऐसे कंडीशन में हमारे पास सबस्ट्रेट अगर लिविंग ग्रुप वाला हो और वो 3rd डिग्री हो या फिर टर्चरी हो, तो रिएक्शन इलिमिनेशन फॉर्मेशन में होगी। तो यहाँ पे ये इलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करेगा, तो ये सबस्ट्रेट नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है इस डायरेक्शन से बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो कहाँ से काम करेगी, तो ये इस डायरेक्शन से काम करेगी।
तो हम यहाँ पे इस डायरेक्शन से तोड़ सकते हैं, और इस डायरेक्शन से तोड़ने के बाद हमें मिलता है लाइक दिस, कार्बन टर्चरी, उसके साथ में ऑक्सीजन होगा, और साथ ही साथ में हमें चाहिए प्राइमरी सबस्ट्रेट या फिर मिथाइल सबस्ट्रेट। तो मिथाइल तो बहुत ही अच्छा सबस्ट्रेट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा और ये यहाँ से बाहर चले जाएगा। सो दैट इज SN2 रिएक्शन। तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वे से आप इसे बना सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो सकती है। तो साथ ही साथ मैंने एक क्वेश्चन तो आपको सॉल्व कर दिया है, तो आप भी ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर क्या आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो अच्छी बात है, अगर आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो मुझे एक बार पिंग कर दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं आपके इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे डाल दूंगा। सो इन दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।